हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत, परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। हाथरस हादसे में सबसे ज्यादा 114 महिलाओं की मौत, मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल, अभी तक 19 शवों की शिनाख्त नहीं। आज हाथरस के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी, जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से जानेंगे हाल, हादसे की जांच के लिए है कमेटी गठित। हाथरस हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद महिलाओं की पाली में सबसे पहले मची थी भगदड़। हाथरस हादसे से जुड़ा एक वीडियो आया सामने, जिसमें बाबा सूरजपाल और भोले बाबा की कार के पीछे लोगों की भीड़ भागती दिखाई दी। हाथरस हादसे के बाद कई लोग लापता, सत्संग में आए लोगों की तलाश में जुटे हैं परिजन, कई घंटे बाद भी लोगों की तलाश जारी। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल और भोले बाबा की तलाश तेज, सत्संग में मची भगदड़ के बाद से फरार है बाबा। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, एफआईआर में बाबा सूरजपाल के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत कई लोगों के नाम शामिल। हाथरस हादसे की जांच के लिए घटनास्थल की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, सत्संग पंडाल और आसपास की जगह से सबूत जुटा रही है फॉरेंसिक टीम। हाथरस पुलिस के मुताबिक बाबा सूरजपाल के सत्संग में अनुमति से 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ 80,000 लोगों की दी थी अनुमति। हाथरस हादसे का शिकार हुए 27 लोगों के शव एटा, पोस्टमार्टम पहुंचने पर कोहराम, परिजनों को अपने के शवों की तलाश। सूरजपाल के पैतृक गांव एटा में बने ट्रस्ट के मैनेजर एसके सिंह की भी पुलिस को तलाश, हाथरस हादसे के बाद से मैनेजर भी गायब। हाथरस हादसे की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया लेटर। हादसे में 121 लोगों की हो चुकी है मौत। हाथरस में सत्संग का आयोजन मानव मंगल सद्भावना समागम समिति ने कराया था। समिति के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर की तलाश जारी। हाथरस हादसे में जानकारी के बावजूद एक्शन न लेना पड़ा भारी, एलआईयू ने अनुमति से अधिक लोगों की भीड़ की अधिकारियों की दी थी जानकारी। सत्संग के आयोजकों और बाबा सूरजपाल के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप, हादसे का शिकार लोगों का सामना, खेतों के फेंकने का आरोप। बाबा सूरजपाल के सत्संग में अखिलेश यादव भी हो चुके हैं शामिल। जनवरी 2023 में सत्संग में शामिल होने पर अखिलेश ने एक्स पर किया था पोस्ट। हाथरस की घटना को लेकर सियासत शुरू, अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले घटना के वक्त प्रशासन क्या कर रहा था। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी हाथरस हादसे पर योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार को हादसे में हुई सभी मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण हाथरस केस पर खुद रख रहे हैं नजर, कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने व्यवस्थाओं पर उठाई उंगली, कहा व्यवस्थाओं में कमी की वजह से यह हादसा हुआ। हाथरस हादसे पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना, सांसद के.एल. शर्मा बोले इतने बड़े स्तर पर आयोजन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। एसपी नेता शिवपाल यादव ने हाथरस हादसे को बताया सरकार की असफलता, कहा जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में उत्तर देंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, मैं कुछ लोगों की पीड़ा को समझ सकता हूं, कहा लगातार झूठ बोलने के बाद भी उन्हें घोर हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने पीएम के भाषण के दौरान हंगामा किया, राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी दलों के व्यवहार की आलोचना करने वाला प्रस्ताव रखा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की रिमांड अर्जी खारिज, जेल में बंद 13 आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती थी सीबीआई। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आरोपी ओम प्रकाश ढाका और सुनील बिश्नोई चेन्नई से गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को शुरू करने की अनुमति मिली, रेलवे जल्द कर सकता है उद्घाटन का ऐलान। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ के हालात के बीच सेना को बुलाया गया, राहत और बचाव में जुटे सेना के जवान। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में और बढ़ा पानी का जलस्तर, बाढ़ में 95 फॉरेस्ट कैंपस डूबे। असम में भारी बारिश का कहर जारी, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी और कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, भारत पाकिस्तान सीमा के पास 0 पॉइंट में भी भर गया पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। गुजरात के अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश का कहर, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में आया उफान, शाकुंभरी देवी मंदिर के पास उफनती नदी ने रोका श्रद्धालुओं का रास्ता। गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश, औजत और मधुमंती नदी में उफान से कई इलाकों में भर गया पानी, खेतों में भी भरा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे, लगातार बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा।
गुजरात के मेहसाणा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर पानी भरने से फंस गए लोग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दो बसों के बीच भीषण टक्कर में 2 यात्रियों की मौत, 10 लोग घायल। प्राइवेट बस और रोडवेज बस के बीच हुआ हादसा। हरियाणा के करनाल में बदमाशों ने की पुलिसकर्मी की हत्या, मोटरसाइकिल सवारों ने सिपाही को घर के बाहर मारी गोली। कैरिबियन आइलैंड सेंट विंसेंट में दिखा बेरिल तूफान का कहर, तूफानी हवाओं की वजह से कई इमारतों को नुकसान, कई जगह पेड़ उखड़ गए। वेनेजुएला में भी दिखा बेरिल तूफान का असर, भारी बारिश से नदियों में आया उफान, लोगों के सामने सामान बचाने का चैलेंज। यमन के विद्रोही हूथियों ने इजरायल पर हमले का किया दावा, हाइफा में हमले का वीडियो भी जारी किया। सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच फिर शुरू हुई लड़ाई, उत्तरी दारफुर में दोनों के बीच जंग के बीच दिखाई दी जलती हुई इमारतें। पाकिस्तान के हैदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद में दी गई तालिबानी सजा, मां बेटी को रिश्तेदारों ने दीवार में जिंदा चुन दिया, लोगों की मदद से निकाली गई बाहर। गजा के खान यूनिस में इजराइल की बड़े हमले की तैयारी, इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को खान यूनिस खाली करने का आदेश दिया। सीरिया के अलेप्पो में लोगों ने तुर्की के सैन्य ठिकानों पर किया विरोध प्रदर्शन, तुर्की में सीरियाई संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। ग्रीस के जंगलों में लगातार भड़क रही आग, लोगों को आसपास का इलाका खाली करने के आदेश जारी, तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है आग। पेरू में भीषण सड़क हादसे का सामने आया वीडियो, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे 3 लोगों को रौंद दिया।